हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉन्ड ऑफ लर्निंग। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो पेरेंट्स की हम सभी की जो मेन प्रॉब्लम है कि बच्चों को डेफिनेशन तो हम लर्न कराते हैं, एग्जाम्पल भी बच्चे कर लेते हैं, वर्कशीट्स भी बच्चे कर लेते हैं जब हम उन्हें वो टॉपिक या वो चैप्टर करा रहे होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो भूल जाते हैं और उन्हें डेफिनेशंस लर्न नहीं रहती हैं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये इस टाइप का कोई भी कार्ड या फिर चार्ट पेपर पे आप बच्चों को इस टाइप से ब्लॉक्स बनाकर या अलग अलग शेप्स बनाकर, लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागोनल, जो भी अच्छी लगे, थोड़ी कलरफुल लगे, इस टाइप से बनाकर आप उनके डोर्स पे, कबर्ड्स पे चिपका सकते हैं, वॉल्स पे चिपका सकते हैं, या फिर जो उनका स्टडी रूम है वहाँ कहीं चिपका सकते हैं, या फिर उनकी जो रफ नोट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक आपने डाली हुई है या फिर रफ नोट्स है, उसमें भी पीछे आप चिपका सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं इस टाइप से बनाकर। यहाँ सिर्फ 2-3 ही एग्जाम्पल हैं ताकि हम इस टाइप से और ज़्यादा बना सकें। ये एग्जाम्पल है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे बेटे की इंग्लिश ग्रामर की बुक में पीछे पेज था, कार्ड, जस्ट कि उन्हें ये सारी चीज़ें एक बार क्विक रिकेप करा सकें। ठीक है, तो इससे इंस्पायर होकर हम और भी ऐसी पैम्पलेट टाइप्स बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स की डेफिनेशन दी है, बट ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि बुक्स में, एक ही बुक में आपको दिखेंगे कि अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, तो जो डेफिनेशन आपको सबसे अच्छी लगे या फिर सबसे सिंपल लगे, आप कह सकते हैं, जिसका कि मीनिंग भी बच्चे को जल्दी समझ में आए, वो आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही वाली लिखें, और आप चाहें कि ऐसे ही आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और फिर एग्जांपल्स भी दीजिए 1-2, जैसे यहाँ पे दिए हुए कॉमन नेम्स के, स्पेशल नेम्स के। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही फिर इन्होंने दी है डूइंग वर्ड्स की डेफिनेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए हुए हैं। और नेक्स्ट उन्होंने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की दी है। तो सबसे पहले तो जब बच्चे छोटे हैं, अगर क्लास 1 या 2 में हैं, तो आप इस टाइप के ही बना के बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि मेनली तो यही चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जैसे ब्यूटीफुल हो गया, पिंक है, एंग्री है, शाइनी है, इस टाइप से। और डिटेल वीडियो तो हमारे आपने देखे ही हैं, इस चैनल पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे डिटेल वीडियो। अगेन इस टाइप से भी आप कुछ पिक्चर्स बच्चों को बना के दे सकते हैं। जैसे देखिए, डूइंग वर्ड्स की पिक्चर्स इन्होंने बनाई हुई है, एक जो यहाँ पे मंकी है उसकी हेल्प से। बट अगर आपकी ड्राइंग भी आपको नहीं करनी है तो पुरानी बुक्स में आपको मिल जाएंगे ऐसे बहुत से एक्शन करते हुए। ज़रूरी नहीं है मंकी हो, कोई बॉय मिल सकता है, गर्ल मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गर्ल है, वो डांस कर रही है, ठीक है, तो डांस हो गया। हम वहाँ से भी जो पिक्चर्स हैं पुरानी बुक से भी पिकअप कर सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में इन्होंने मंकी दिया हुआ है, बट इसकी जगह आपने मान लो यहाँ एक गर्ल लगा दी जो डांस कर रही है, यहाँ एक बॉय लगा लिया, बॉय की पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हैं जो कि राइडिंग कर रहा है साइकिल। बच्चे हैं जो प्रेयर कर रहे हैं या फिर प्लेइंग कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी वर्क हो सकता है, वो कोई भी डूइंग वर्ड हो सकता है जिससे कि वो पिक्चर रिलेट कर रही हो। इसको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बच्चों को आप पुरानी बुक्स दे दीजिए और उसमें से एक चैप्टर या 2 चैप्टर जिसमें से कि आपको कटआउट निकालने हैं, बच्चों को बोलिए कि यहाँ पे जितने भी आपको डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स दिख रहे हैं ना, कोई लोग कुछ कर रहे हैं, वो पिक्चर्स आप मुझे कटिंग करके दीजिए, क्योंकि बच्चों को कटिंग में तो बहुत इंटरेस्ट आता है। और फिर आप उन्हीं से ऐसे हेडिंग डालकर डूइंग वर्ड्स एक चार्ट पेपर लीजिए और उस पर पेस्ट कराइए, जिससे क्या है, जब बच्चे खुद अपने हाथ से ये काम करेंगे ना, तो उनको और भी अच्छा लगेगा और उनके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। और वो पूछेंगे भी जब आप वो बुक से पेजेस को कट आउट करेंगे ना कि ये हम कर लें, ये देखिए ये एक्शन वर्ड है, ये डूइंग वर्ड है, इस टाइप से। तो इसको और भी अच्छा आप बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के लिए भी आप इस टाइप से बच्चों को बना के दे सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में लिखा है, आप मिक्स करके भी लिख सकते हैं, कैटेगरीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सारे ही हमारे किसी चीज़ का कलर, साइज, शेप, नंबर, वेदर, साइट, वो कैसा है, ब्राइट है, शाइनी है, ब्यूटीफुल है, साउंड कैसा है उसका, स्मेल कैसी है, टेस्ट कैसा है, टच करने पे वो कैसा फील होता है, ये सारे हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में ही आते हैं, एडजेक्टिव्स में ही आते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बच्चों को करा सकते हैं।
अगेन इसी में आप देखिए एक साइड दिए हुए कि टेंसेस के भी आप जैसे एक सिंपल सेंटेंस देकर उसमें से बच्चों को बनाने के लिए दे सकते हैं, या चार्ट पे आप ऐसे बनाएंगे ना तो यहाँ पे आप एक या दो सेंटेंस के एग्जाम्पल लिखिए, बच्चे उसी से अलग अलग सेंटेंस फ्रेम करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है आई ईट अ मैंगो, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट में। कंटिन्यूस में करेंगे तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंगो ईटिंग से ही, शी, यू, वी, दे, इनको सिंगुलर प्लूरल का जो नाउन का कॉन्सेप्ट है वो सिखाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, या फिर जब वॉल पे ये चिपका हुआ है तो उसकी हेल्प से आप बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आप मुझे ऐसे 5 एग्जाम्पल्स नोटबुक में लिख के दिखाइए। ऐसे ही येस्टरडे के लिए आप देखिए पास्ट टेंस की जब बातें होती हैं, आई एट अ मैंगो, ठीक है। और इसी का कंटिन्यूअस जब हम करेंगे तो आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। तो आई के साथ तो वॉज हम यूज करते हैं। यू एट अ मैंगो, यू वर ईटिंग अ मैंगो, तो यू के साथ हम वर यूज करते हैं। ऐसे ही शी इट के साथ वॉज यूज करते हैं, वी दे के साथ वर यूज करते हैं। तो ऐसी चीजें जब बार बार बच्चे देखेंगे ना तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आपको भी मन करेगा कि हर एक दिन आपको एक एक चैप्टर निकाल के उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना है। चलते हुए रैंडमली आप बीच में दिन में 1-2 बार उनसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए उन्हें दे सकते हैं, और इसी में आप वर्ब के लिए स्पेस छोड़ के उनसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही आप देखिए बच्चे अगर थोड़े से बड़े हैं 3rd-4th क्लास में ना, तो फिर उनको कलेक्टिव नाउन्स भी सिखाए जाते हैं, उनकी डेफिनेशन भी सिखाई जाती है। बच्चे क्या है, डेफिनेशन तो याद कर लेते हैं, बट ये कौन सा किसके साथ आएगा, जैसे अ डैश ऑफ शिप तो फोक आएगा, कॉलोनी आएगा, स्वाम आएगा, पैक आएगा, वो भूल जाता है। तो ये वाला चार्ट तो आप डेफिनेटली बच्चों को बना के दीजिए ही, क्योंकि इसमें बार बार जब बच्चे देखेंगे ना अ प्राइड ऑफ लायंस, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो ही उनके टंग पे ये सारी चीजें बैठेंगी। तो ये कलेक्टिव नाउन का चार्ट आप बना के दे सकते हैं। ऐसे ही डेली जो उनकी नोटबुक में यूज होते हैं ना, बार बार जो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज होते हैं, जैसे कि इज, वॉज, विल बी, ठीक है, गोज, वेंट, विल गो, ठीक है, हैज, हैड, विल हैव, ये सारे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के जो वर्ब के फॉर्म है। इस तरीके से आप और भी इनमें इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ 10 to 12 दिए होंगे, बट आप और भी इनमें ऐड कीजिए, और इसी तरीके से और भी डेफिनेशंस आप बच्चों को यहाँ पे बना के दे सकते हैं, जैसे पहले हमने देखी थी। अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों को आप बिलोंगिंग्स की डेफिनेशन दे सकते हैं कि एपिस्ट्रॉफी कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है, एंड देन प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन है, ओके, एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो अभी 3rd-4th में बच्चे करने वाले हैं, इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। प्रपोजिशन की डेफिनेशंस आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, एंड कंजक्शंस बच्चों को सिखा सकते हैं। इस टाइप से प्रपोजिशंस के लिए आप बच्चों को अगेन जैसे हमने डूइंग वर्ड्स में ड्राइंग देखी, वैसे ही प्रपोजिशंस के लिए भी आप बच्चों को ड्राइंग भी दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अब आप देखिए प्रपोजिशन की ड्राइंग्स हैं कि ये जो डायनो है कार्टून वाला, ये इसके ऊपर है बॉक्स के, यहाँ देखिए अंदर है, यहाँ 2 बॉक्सेस के बीच में है, यहाँ सामने है इन फ्रंट ऑफ, पीछे है तो बिहाइंड, नेक्स्ट टू मतलब पास में खड़ा है उसके, ठीक है, अबव ऊपर है, बट दोनों का जो सरफेस है बॉडीज का वो टच नहीं हो रहा है। बिलो में भी देखिए नीचे है, बट दोनों जो है वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अंडर देखिए इस टाइप से, ठीक है। और हर एक जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं ना टॉपिक, हर एक के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और विद वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो अगर आपको इनमें से कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही हो या हार्ड लग रही हो, तो आप वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं। आपको इसमें और कुछ ऐड करना हो, मान लो कि कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, इसको आप और ज़्यादा कैसे क्रिएटिव बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि, और इसी के साथ इज एम आर का आप बना सकते हैं, वॉज वर का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमें कि बच्चे डेफिनेशंस को याद रखें, कॉन्सेप्ट को याद रखें, और इस टाइप की पूरी पेस्टिंग में आप ऊपर ग्रामर गैलरी या फिर ग्रामर जोन इस टाइप से बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि ना एक बार आपने ये मेहनत कर ली, हो सकता है एक बार आपको टाइम लगे, बट एक बार आपने जब ये मेहनत कर लोगे ना,
तो उसके बाद आप देखोगी कि क्योंकि ये चीज़ें तो आगे आगे रिपीट होती रहेंगी और ये बेस है, उसके बाद और ज़्यादा होंगे। जैसे एडजेक्टिव्स कितने टाइप के होते हैं, एडजेक्टिव से हम एडवर्ब कैसे बना सकते हैं, और धीरे धीरे उनके जब टेंसेस शुरू होंगे, ठीक है। तो एक बार जब ये बेस आपने बच्चों को सिखा दिया, उसमें मेहनत कर ली, तो आगे आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा वीडियो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।